जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होने वाली है, जो कार्य फाइनल होना है, सेवा संपन्न रूप होना है, जो फाउंडेशन पढ़ना है, तो उसका देह मत देखना। तो जब देह भान जिसको रहेगा वो वही देखेगा, वही देख करके अपना सभी सुना रहे हैं कथा अपना। तो जितने भी सीरियल बने हुए हैं, धारावाहिक रामायण के जो कुछ भी बने हुए हैं, तो ये जो भी असुर हैं, असुर सबसे बड़ा असुर इसमें बीके में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो दीदी दादियों को पर्दे पर रखते हैं ना, उसमें बहुत खुखार बैठे हुए हैं, जो सामने नहीं आते हैं। दीदी दादी को रखते हैं कैसे? अपने बचने के लिए। अभी तक बीके पार्टी क्यों बची हुई है? क्योंकि हर सेंटर पर कन्या माता को रखे हुए हैं सब। भाई लोग पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं जल्दी, पता है? चालाकी है, चलता उन्हीं का है। ये लोग रबड़ स्टैम्प बनी रहती हैं बस। इनको अपना सारा कुछ मिलता ही है, क्या मतलब है? जैसे चाहो वैसे करो, तो पुरुषों का चलता है। ठीक, अच्छा, पीवीके में भी यही हुआ, आपके सामने है। तो इसमें तो अपना चला रहे हैं सब, वीरेंद्र देव दीक्षित का चल ही रहा है, उसमें अंदर में भाई भी हैं, बहनें भी हैं, सबका चल रहा है। लेकिन बचे लोग हैं सिर्फ कन्या माताओं को बाहर करके काम लेते हैं सब, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहता है। पीवीके में भी आप देख लीजिए, ऐसे ही अनेक संगठनों में देख लीजिए। अपने बचने के लिए सभी लोगों ने क्या किया है? आगे रख देते हैं लोग। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली मन वचन कर्म में, जीवन में सेवा ही ऐसे होना है। चुपके वाली बात नहीं होगी, यथार्थ विधि चाहिए। तो इन लोगों ने जो शूटिंग किया, सबकी बुद्धि में, मनीराम को देख लीजिए, वीरेंद्र देव दीक्षित को देख लीजिए, व अन्य संगठनों को, जो भी पुरुष गुरु लोग हैं, सभी लोग जो कन्या है, माताओं के बुद्धि रूपी पटल पर ये अपना लिखा हुआ है। जितने लोग प्रभावित हो गए, मुरली अव्यक्त वाणी का जो लिखे ना, वास्तव में धरती पर ही तो लिखा सभी लोगों ने। लिखने वाले सभी पुरुष ही होते हैं, माता नहीं होती है। वो तो उर्ली बोलती है, सरस्वती, लेकिन लिखने वाले, इतिहास गवाह सभी पुरुषों ने ही लिखा शास्त्र। तो मुरली अव्यक्त वाणी जितने भी चलाए, पुरुषों ने ही अपना लेकर के अपना इधर उधर करते रहते हैं। तो माने धरती पर जो लिखा पुरुषों ने ही लिखा, अपना लिखा है। उसके तो जीवन में है, गीता का ज्ञान उसके जीवन में है, उसमें नहीं खोजिए आप उसको। उसके साथ में रह के, बच्चा बन के, उसके सिस्टम में रह के जान लो ज्ञान क्या है, बोध क्या है, राजयोग क्या है, कर्मयोग क्या है, सहयोग क्या है, सहज योग क्या है। सभी विद्या, वो विद्यावती देवी, विद्या देने वाली सरस्वती माँ सब पाठ पढ़ाएगी। गुरुकुल गीता पाठशाला सब कुछ मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से। वो जब चाहेगी तभी गुरुकुल गीता पाठशाला से बाहर जा सकते, क्योंकि वो संस्कार है, वो संस्कार सिखाया जाता है। पहले संस्कार ही सिखाए जाते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो गए थे लोग पढ़ने, सभी लोगों को गुरु की ज़रूरत होती है, पढ़ने जाते, संस्कार सीख करके आते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, विद्या ग्रहण करने जाते हैं। तो सनातन धर्म के जो शास्त्र, वो गीता है। और गीता सबका माई बाप, गीता सबकी माई बाप है, माँ है। लेकिन उसके अनेक स्वरूप हैं, जिस स्वरूप से जो मिलता है उसी स्वरूप से वो मिलती है। सभी लोग उम्मीद करते हैं, अरे प्रेम से नहीं, मीठा बाड़ी होनी चाहिए। चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता? असुर बोलता है। उसको लगता है, झलका पड़ जाता है ना, जल जाता है उससे।
तो चिल्लाएगा नहीं, तो यही दिखाएगा, देखो ऐसी वाणी ऐसा होता है क्या, कोई ऐसी वाणी होनी चाहिए क्या, ऐसा बोल होना चाहिए क्या, सभी देखेंगे। तो तुमको पता है बाबा क्या बोले, सेवा के फील्ड में ज्वाला रूप, अगर ज्वाला रूप होंगी तो दूसरे की बलि लेंगी, नहीं तो वो आपकी बलि ले लेंगे। तो कायदा क्या है युद्ध के मैदान में, मारो, नहीं तो तुमको मार देगा, अगर आगे नहीं बढ़ता है तो मार दो। इसीलिए हर संगठन वालों को यही बोला जा रहा है कि या तो भाग जाओ या तो भाग लो, सिस्टम में आ जाओ। क्योंकि ये शिक्षा जो मुरली राजयोग का व्यक्तवाणी समस्या बन गया है हर संगठनों के लिए, तो समाधान कौन करेगा, समाधान स्वरूप आत्माएं ही करेंगे। जो माता का सम्मान करता है माता के द्वारा होना है। तो कोई भी संगठन हो, सबको आमंत्रित कर रहा है, माताओं को ले लेके आओ, सभी अपने संगठन को रोके हुए हैं चेन लगा करके, बंधक बना करके। अंतिम संगठन में देख लीजिए, किया कोई और खा कोई और रहा है। 5 साल से पालना माताएं किसके लिए थी, हम तीनों माताएं, और 2 को बंधक बना लिया, असुरों की शक्ति बन के बैठी हैं दोनों, आपके सामने है, जो यथार्थ नहीं है। कर्म की क्या होती है, बुनियाद, नींव, तब उस पर अधिकार की दीवार खड़ी कर सकते हैं। लेकिन कर्म का बुनियाद किसने डाला, उन पर अधिकार जो जमा रहे वो तो खैर प्रभावित हो गई हैं सब, लेकिन जो अधिकार जमाने वाला है वो असुर है, उसको उससे मतलब नहीं है किसी के कल्याण से, वो आसुरी दृष्टि वृत्ति से राज करेगा। तो जब फाइनल होना होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, बिना एक दूसरे के वो होता नहीं है सहयोग, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, ज्योति में से कालिख निकलती है। एक समय आता है जो फाइनल होना होता है, जब अति हो जाती है, दुख बढ़ जाता है, तो फिर परिवर्तन होना चाहिए, फिर खत्म कर दो। अंतिम में लूटा हुआ क्या करेंगे, गरीबों में बांट दो। एक सीमित होता है ना लूटने का, जैसे सबसे सब टैक्स लेते हैं, एक सीमा होती है। आप अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 में अगर ज़्यादा आप कमाई है तो टैक्स देना पड़ता है आपको। और जो टैक्स लेते हैं वो लोग, तो वो गरीबों में बांटा जाता है उसको। कैसे कैसे बांटते हैं, जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा जानते होंगे, तो देना पड़ता है ना। ऐसे ही जो भी विधान बना हुआ है ईश्वरीय गवर्नमेंट से बना हुआ है, जो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट न समझ पाने के कारण सब इधर उधर हो गया है। ऐसे ही अपने अध्यात्म जगत में भी देख लीजिए। तो इस सिस्टम को ठीक कौन और कैसे करेगा। तो जो सच्चे ईमानदार बच्चे हैं, जब तक एक नहीं होंगे, वही एक नहीं होंगे, उन्हीं के ऊपर परिवर्तन का सारा रुका हुआ है। तुम बच्चों के बाद ही तो दूसरे का नंबर लगेगा। तो जब तक उनकी बुद्धि में पूर्ण रूप से यथार्थ का बोध नहीं होता है, वो नहीं आते हैं अपने सम्मान की सीट पर सेट होकर के, अथॉरिटी नहीं यूज करते हैं। आपको अधिकार दिया गया तो खुद आप अधिकार के क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो कैसे आप जाएंगे बाहर। जब आप ईमानदार रहेंगे तभी तो अथॉरिटी दी जाएगी आपको। खुद आप अपने ऊपर वाले के साथ ईमानदार नहीं है तो आपको अपना ऊपर वाला कौन समझेगा, अर्थात आपकी बात कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही आप उड़ते रहो, उधर 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 कूद उछाल मारते रहो। अरे हर संगठनों को बोध कराओ, तुम मन वचन कर्म से कहीं के लिए तुम क्या नियुक्त कर दिए गए हो, ईश्वरीय गवर्नमेंट के आदमी हो आप। ये पता कैसे चलेगा आपके कर्मों से। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो आप लोग कहते हो ऐसे वैसे, अभी तो उधर जाता उधर जाता उधर जाता, उधर बोलता उधर सुनता, तो और लोग भी देखते हैं, तो उसी हिसाब से आपके साथ व्यवहार करते हैं आप सभी के साथ। जैसे बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु होती है किसी का भी, तो जन्म और मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कोई छुपा नहीं सकता है, उसको वो छुपा नहीं रह सकता है। उसी के लिए इशारा था वाणी में। जो सच्चे बच्चे हैं, सत्य वो छुप नहीं सकते किसी के नज़रों से।
तो दुनिया अपनों की नज़र से नहीं छुप सकते, दुनिया की नज़र से कैसे छुप जाएंगे? जो झूठे होते हैं वो सच को छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। जहाँ भी हम लोग गए तो उन लोगों को पता था ये सच्चे हैं, और जब लाइट माइट देखते हैं ना तो वो भागना चाहते हैं या तो भगाना चाहते हैं कि ये तो दूसरा रूप हो जाएगा। तो बाहरी दुनिया के सिस्टम को देख करके क्या करेंगे? डरेंगे और डराएंगे भी। बोलिए इस बाबा का क्या हुआ? ये बाबा यही तो किया कि इस तरह का क्लास जाएगा तो सब लोग हमारे पीछे आएंगे। वैसे वैसे आप भय क्यों दिखा रहे हो? सत्य को सामने आने दो। जब सच्चे हैं तो जो होगा उसका भी प्रक्रिया किया जाएगा। लेकिन सब सोचेंगे अरे वो तो वैसे करेगा, वैसे करेगा, वैसे करेगा। अरे पहले एक हो जाओ, फिर वकीलों को भी पकड़ते हैं। अध्यात्म जगत का जो भी है उसमें भी बहुत है, देखते हैं धीरे धीरे। तो पहले अपने ही एक नहीं हो रहे हैं, अपनों में ही दूरी बनी हुई है। विचारधारा से 100% एक हो करके जो मर जाएंगे, बदल जाए दुनिया ना, बदलेंगे हम। किस मामले में? हम नहीं बदल सकते। अरे प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आए। रघुकुल में जो आते हैं गुरुकुल गीता पाठशाला में, यहाँ पर वचन ही तो है। वचन को पार्वती को याद दिला रही थी ना तारो। वो दिलवा रहा था, बोला कि देखो तुम वचन पहले ले लो। वचन ले लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कहते देखो आप ही तो बोले थे हमारा ऐसा पार्ट है, हमारा वैसा पार्ट है। तो इस बीमारी को यहाँ ख़त्म कर दिया गया कि नहीं? इस पॉलिसी को यहाँ पॉलिश लगा करके मालिश नहीं करवाया जाएगा। सब आराम से हैं, कोई यहाँ रोग वोग नहीं है किसी को। तो ये ब्राह्मणों की, राक्षसों की दुनिया की पॉलिसी थी, ये पॉलिसी है। जो प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, बंधक बना करके अपना चाकरी करवाते हैं, घुमवाते हैं चारों तरफ। तो खैर बीच बातें रह गई हैं। तो उदाहरण देते हैं ये लोग जो शास्त्रवादी होते हैं, पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, वो शस्त्र नहीं उठाते हैं। समझ में आया? युद्ध के मैदान में नहीं जाएंगे वो। अपना ऐसा क्या बोल रहे हैं, हमारे पास टेक्निकल है, हम कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें उसमें बोले हैं ना, इशारा कर रहे हैं ना। हम उस लालीपाप में जाने वाले नहीं हैं। आज इतने भी शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी शास्त्र का, किसी भी तरह का उदाहरण, चाहे गंगा का हो, जमुना का हो, तो गंगाधर का हो, भागीरथ का हो, भागीरथी का हो, हम कोई लालीपाप स्वीकार करने वाले नहीं हैं। दुनिया हमको कुछ भी मानती रहे, चाहे हमको कोई भारत माता कहे तो भी मैं फुसलाने वाली नहीं हूँ, फुसलने वाली नहीं हूँ। जगत माता कहे, चाहे काली कहे, दुर्गा कहे, गंगा कहे, जमुना कहे, भारत, कुछ भी कहे, कोई भी पद मैं लेने वाली नहीं हूँ। बस मैं सीधी सादी घर गृहस्थी वाली, ठोकर खाई ठुकराई हुई आत्मा हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कि अभी रोना है, मैं रोना सुनाई, हमारी रोना नहीं, वो तुम लोगों को दिखा रही हूँ मैं अपनी क्षमता का स्मृति दिला रही हूँ, जो तुम लोगों की बुद्धि में नहीं है। ममता नहीं है ना, तो अपनी क्षमता बता रही हूँ। तुम लोगों के अंदर शर्म नहीं है, तो वो क्षमता बता रही हूँ कि मेरी क्षमता देखो कि इतने साल के बाद भी यहाँ पर ऐसे ऐसे यूज किए, फिर भी इन सबों को मैं जिंदा रखी हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सम्मान से पेश आ रही हूँ इन राक्षसों से भी, शिष्टाचार से। ये हमारा रोना नहीं है। क्या कह रहे हैं कि अभी हमको यूज किया गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट निकाल चुकी मैं, इससे ज़्यादा क्या अलग का रिजल्ट वो निकलता जाएगा, देखते जाओ। रिजल्ट निकलना था, निकल चुका। अब आप क्या रिजल्ट निकालोगे?